दोस्तों आंसर दिखने से पहले आंसर कमेंट करें। उत्तर युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था, कांची, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी। आंसर देखिए आपको पहले बताना है, क्योंकि आंसर आप बताएंगे तभी पता लगेगा। टाइम शुरू हो चुका है, आंसर जल्दी जल्दी दीजिए, जल्दी। 3, 2, 1। आंसर है नालंदा। जिसने आंसर सही दिया उनको बधाई हो। भारत में नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन। टाइम शुरू हो चुका है, जल्दी आंसर दीजिए, कमेंट करें, जल्दी जल्दी जल्दी। आंसर है समुद्रगुप्त। तीसरा क्वेश्चन, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा भगवान किसे मानते हैं? देखो दोस्तों, आंसर आपको पहले ही देना है, क्योंकि जब टाइम शुरू हो जाता है तो आपके पास 10 सेकंड रहते हैं। तो टाइम जल्दी जल्दी बताएं कि आपको आंसर आता है कि नहीं, तभी पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। आंसर है धन्वंतरी। चौथा क्वेश्चन, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, घटोत्कच, कुमारगुप्त प्रथम। दोस्तों टाइम शुरू हो चुका है, आंसर जल्दी जल्दी दीजिए, 10 सेकंड है आपके पास। 3, 2, 1। श्रीगुप्त। श्रीगुप्त आंसर है इसका। जिसने आंसर सही दिया उन सभी को बधाई। पांचवा क्वेश्चन, कवि कालिदास किसके राज कवि थे? दोस्तों कमेंट जरूर करें, तभी पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। अगर पास होना है तो आपको सभी के आंसर आना जरूरी है, ये हमेशा क्वेश्चन आते हैं। आंसर है चंद्रगुप्त सेकंड। छठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? मौर्य के, नंद के, गुप्तों के, चोलों के। टाइम शुरू हो चुका है, आंसर दीजिए जल्दी। गुप्तों के। चीनी यात्री फहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त। आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। आठवां क्वेश्चन, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त। दोस्तों आंसर दीजिए कि पता लगे कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर आते हैं। कमेंट में आप बाद में देख सकेंगे कितने आपके सही है और कितने गलत। समुद्रगुप्त। आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? गुप्त वंश, मौर्य वंश, पाल वंश। गुप्त वंश इसका आंसर है, गुप्त वंश। दोस्तों उत्तर दिखने से पहले ही उत्तर दीजिए, नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं। चंद्रगुप्त सेकंड और किस नाम से जाना जाता था? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, राणा गुप्त।
चंद्रगुप्त का दूसरा नाम तो आपको पता ही होगा। चंद्रगुप्त सेकंड का दूसरा नाम जल्दी जल्दी बताएं, किस नाम से जाने जाते थे जल्दी? विक्रमादित्य। ग्यारहवां क्वेश्चन, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? सोना, चांदी, तांबा और लोहा। ये तो देखो आपने जिन्होंने पेपर दिया आपको पता ही होगा, यह क्वेश्चन हमेशा ही आता है, तो आंसर जल्दी दीजिए। सोना। 12वां क्वेश्चन, गुप्त संवत निम्नलिखित में किसके द्वारा स्थापित किया गया? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। 3, 2, 1। आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुर्रियों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा ही पेपरों में आता है। इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखें, अगर आता है तो उत्तर दीजिए टाइम निकलने से पहले। आपका टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों आंसर बताइए जल्दी से जल्दी। चंद्रगुप्त द्वितीय आंसर है इसका, चंद्रगुप्त द्वितीय सेकंड। 14वां क्वेश्चन, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? भानुगुप्त, बाणभट्ट, वराहमिहिर, आर्यभट्ट। यह आंसर तो सभी को पता होगा, आर्यभट्ट। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त। आंसर है इसका चंद्रगुप्त सेकंड। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी पाली, हिंदी, संस्कृत या प्राकृति? देखो दोस्तों, अगर आपको आंसर आता है तो ज़रूर दीजिए, नहीं आता तो एक बार अंदाज़ा लगाकर कमेंट ज़रूर करें कि पता लगे कि आपका आंसर सही है या गलत, क्योंकि पेपरों की डेट नज़दीक है। आंसर है संस्कृत, क्योंकि इस महीने से पेपर शुरू हो चुके हैं। आपको पता होना चाहिए एनटीपीसी की भी डेट आ चुकी है। क्वेश्चन, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला और स्थापत्य, साम्राज्यवाद, राजस्व और भूमि सुधार या कोई नहीं? इसका आंसर अगर आपको पता है तो ज़रूर दें, नहीं पता तब भी ज़रूर दें। इसका है ये कला और सत्य में विश्वास रखने वाला एक राजवंश था। 18वां क्वेश्चन, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? घटोत्कच, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त पहल, समुद्रगुप्त। इसका आंसर है दोस्तों श्रीगुप्त। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवश्य में पाया जाता है? सल्फर, सोडियम, हीलियम, बेरिलियम। देखो दोस्तों, सारे प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो ये साइंस का क्वेश्चन है।
हिस्ट्री के साथ साइंस भी आनी जरूरी है। तो बताओ क्या आपको उत्तर आता है? तो उत्तर दीजिए जल्दी। सल्फर, आंसर है सल्फर। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम, लीड, मर्क्यूरी, प्लेटिनम। साइंस के क्वेश्चन में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर पास होना है तो सारी तरीके से हमें मैथ, रीजनिंग सब पास करना ज़रूरी है। आंसर जल्दी जल्दी दीजिए। आंसर है टाइटेनियम, टाइटेनियम। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? दोस्तों अगर आपने HSSC या SSC के पेपर दिए हो तो आपने देखा होगा ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आंसर पता है तो जल्दी जल्दी कमेंट करें। स्टील में, लोटे में, पीतल में, जस्टे में। आंसर है स्टील में। बाईसवां क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये तो आपको जानकारी होगी, भूगोल की है, जानकारी होनी ज़रूरी है क्योंकि अभी बताया था पेपर में सभी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आंसर है पतालपुरी, पतालपुरी। 23वां क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है, अत्यधिक बढ़ता है, कम हो जाता है, ज़्यादा हल्का हो जाता है? दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें कि और भी बच्चे पढ़ें और पेपर को पास करें। आंसर बताइए जल्दी जल्दी। आंसर है बढ़ता है। लोहे के जंग लगने से उसका भार बढ़ जाएगा। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? दोस्तों घर में हीटर तो होता है, तार के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जानकारी है तो जल्दी उत्तर दीजिए। नाइक्रोम, सोने के, चांदी के, तांबे के। ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि सोने के, चांदी के, तांबे के, नाइक्रोम के किसके बने होते हैं। आप जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। नाइक्रोम आंसर है क्योंकि सोने के नहीं हो सकते, चांदी तांबे के भी नहीं हो सकते। 25वां क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? बांग्लादेश, चाइना, श्रीलंका, पाकिस्तान। इसका आंसर भी आपको दोस्तों आना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शायद इस बार आपके पेपर में आ जाए। आंसर जल्दी जल्दी दीजिए। आंसर है बांग्लादेश, बांग्लादेश। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता है जे थॉमसन, डार्विन, जे थॉमस, कलाम आजाद। आंसर है जे थॉमसन, जे थॉमसन। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? आत्माराम शर्मा, मोहन प्रकाश शर्मा, राधेश्याम शर्मा, मोतीलाल। आंसर है आत्माराम शर्मा। फ्रिज में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? फ्रिज तो दोस्तों सबके घर में होता है, तो बताइए जल्दी जल्दी कौन सी गैस इसमें भरी जाती है? फ्रीऑन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। आंसर है फ्रीऑन, फ्रीऑन। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? 8, 9, 7, 10। दोस्तों लास्ट में आपका रिपोर्ट चेक किया जाएगा कि आपके कितने आंसर सही और कितने गलत, तो इसलिए सही सही कमेंट करें कि पता लगे
आपकी नॉलेज कितनी है? आंसर है 8। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, महाराष्ट्र। दोस्तों, विशाखापट्टनम से आपको पता लग जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या है, तो जल्दी जल्दी आंसर दें। 2, 1। आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है, जिससे आपको पता लग जाना चाहिए। भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न किस राज्य से संबंधित है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन, इसका आंसर तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ना भी हो तभी आप इसका उत्तर हमें दे सकते हैं। 3, 2, 1। बिहार। दोस्तों, अब आप चेक कर सकते हैं, अगर आपके 31 क्वेश्चन में 25 सही है तो आप पेपर के लिए अच्छी तैयारी कर रहे हैं। अगर कम है तो अपनी प्रैक्टिस को दुगनी करें कि इस बार पेपर पास किया जा सके। धन्यवाद।